अदनान भाई समाज की एक मशहूर शख्सियत है और मुमरा शहर के अंदर जो अच्छन भाई मरहूम थे उनके बेटे हैं। इनकी समाजी शख्सियत जो है वो कई लोगों के अंदर मशहूर होने की वजह ये है कि एक तो बहुत ही गरीब परवर है, गरीबों की हमेशा मदद करने वाले, अपने जो भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक हर किसी के दुख दर्द में साथ देने वाले, ऐसी शख्सियत से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। और वजह जो है, समाजी काम तो इनके है ही है, सियासी जो शहर के अंदर माहौल चल रहा है, खास करके सील फाटे से लेकर के अपने जो इलाके डोंबोली के अंदर आते हैं, डोंबोली ग्रामीण के अंदर, उस इलाके के अंदर सुभाष भोईर नामिक जो बहुत मशहूर शख्सियत है, जिन्होंने 5 बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था, जो एक बार एमएलए के चुनाव भी लड़ चुके थे, इस बार फिर से उम्मीदवार है। और इस बार सुभाष भोईर को जिताने के लिए अदनान भाई ने भी काफ़ी मेहनत की है। आइए जानते हैं अदनान भाई से कि सुभाष भोईर की शख्सियत उनके नज़र में क्या है और सुभाष भोईर को जिताने के लिए वो क्यों कोशिशें कर रहे हैं। अदनान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष भोईर की जो शख्सियत है वो आपके वालिद साहब से, वो दौर से आज तक आपके फैमिली संबंध है एक दूसरे से, और आप उसे किस तरह से देखते हैं? भाई, पहली चीज़ तो मैं एक अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो एक चीज़ ये बोलूँगा, भोईर साहब जो हैं मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्तों में से हैं और घरेलू ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और मेरा उनके यहाँ डेली आना जाना है। और भोईर साहब एक इसमें की शख्सियत है, जो भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो या कोई भी सामाजिक काम हो, एक फ़ोन कर दो, आधी रात को वो खड़े रहते हैं। और आधी रात को तो पहली बात तो खड़े ही रहते हैं। आप रात में 12 बजे भी चले जाओ तो भी वो आपके लिए खड़े हैं। तो इस तरह की शख्सियत है, मतलब सामाजिक काम में सुभाष भोईर बहुत आगे है। अब चुनाव की वजह से जो सामने का उम्मीदवार है वो मनसे का उम्मीदवार है, और मनसे जो है वो बार बार मुसलमानों पे, खास तौर पे अजान को लेकर के, दूसरे उत्तर भारतीयों पे, खास तौर पे उत्तर भारतीयों को टारगेट करना कि महाराष्ट्र में उनकी जो छोटे मोटे कारोबार उत्तर भारतीयों के जो है उन पे हमले करना। इस तरह से सुभाष भोईर जब मनसे के सामने खड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि ये परेशानी, ये दिक्कतें जो है वो खत्म होगी कि नहीं होगी? भाई, पहले तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, राजू पाटिल साहब जो हैं, चाहे मस्जिद को लेके, चाहे मुसलमानों को लेके तासुबीपना कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को मिलके रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो भी कर रहे हैं गलत है। अब 5 साल में आपने इधर जो भी, आपने कई इमारतें बनाई है, कई ये बनाई है, तो उस दौरान जो आपकी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी मतलब एक कारोबार आदमी खड़ा करता है, उसमें जो परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, पानी की लाइन हो, दूसरे परमिशन की बात हो, तो उसमें राजू पाटिल जैसा आप शहर को बसा रहे हैं, राजू पाटिल का इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर क्या योगदान रहा? भाई, आज तक तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझको कुछ भी परेशानी हो, या मेरी सोसाइटी को हो या मेरी कॉलोनी को हो या सिलपाटा पे हो, मैंने कंप्लेंट भी दिया, लेटर भी दिया, आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया और ना आज तक उन्होंने कभी विजिट किया। और विजिट तो किया ही नहीं किया। और वो एमएलए जो
थे और फिल वक्त समझ लीजिए अभी तो नहीं है, एमएलए थे। कभी उन्होंने अपने वार्ड में समझ लो शिलफाटा साइड और कल्याणपाड़ा साइड कभी उन्होंने दौरा नहीं किया। और रही भोयर साहब की बात, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जरूर जिताएंगे। और बेशक आपको आधी रात को काम लेके जाना, वो मैं बोलता हूं रात में 1 बजे या 2 बजे आधी रात को आप जाओगे, वो आपका काम करके देना ही देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम की तो बात, ये तो एक अलग चीज हो गई। उनका मतलब ये समझ लीजिए कि जो उनका मिजाज है, वो जो मिजाज है ना, वो बहुत बेहतरीन है। चाहे वो भोयर साहब हो, चाहे वो सुमित हो, बहुत बेहतरीन मिजाज है, मिलनसार मिजाज है, हिंदू मुस्लिम मिलके रहने वाला मिजाज है। अभी रात में 1 बजे फोन कर दो तो भी आपके लिए रेडी है। और समाज, मेरा काम तो पर्सनली काम तो छोड़ दीजिए, कोई गरीब से गरीब भी रात में 12 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर में चले जाए, उनका काम होना है। और आप अगर उनको फोन कर दिए, रिप्लाई नहीं दिए, तो 15 मिनट के अंदर तो उनका रिप्लाई आना ही आना है और आपका काम होना ही होना है। बस मेरी खाली यही इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जीतना चाहिए और बेशक जीतना चाहिए। तो ये जीतने के लिए उनकी निशानी क्या है, लोगों को जरा हमारे बताइए। और हमारे इलाके के लोग इलेक्शन में किस तरह से वोट देंगे उनको? भाई मेरी तरफ से पूरी उनके लिए मेहनत है, ताकत है। और जहां वो बोलेंगे आधी रात को खड़े रहूंगा। और मेरी खुले दिल से गुजारिश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम